पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षाओं का हुआ आगाज। कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों ने हल किया संस्कृत विषय का पर्चा। बहुजन क्रांति मोर्चा ने किया जेल भरो आंदोलन। करीब आधा सैकड़ा पदाधिकारियों ने दी गिरफ्तारी। फुटकर व्यापारियों ने डिपो परिसर में जगह दिए जाने का किया विरोध। प्रशासन की कार्रवाई पर जताई असहमति। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरा मांझी मछुआ समाज। निकाली आक्रोश रैली। कोसली के शासकीय माध्यमिक शाला में लगी भीषण आग। शासकीय दस्तावेज सहित अन्य सामग्री जलकर हुई खाक। और अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत शुक्रवार को जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय का पर्चा हल किया। इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 29,959 थी, जिसमें से 29,386 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं कोई भी नकल प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा गठित टीमों के द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने वारासिवनी क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने कहा कि सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं 2 मार्च से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है, जहां निर्धारित परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी हिंदी विषय का पर्चा हल करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा पुख्ता तैयारियां कर ली गई है। पेपर्स जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को दिए गए हैं, ये पेपर्स को सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने सब थानों में रखा हुआ है। जिस दिन पेपर जिस विषय का होगा उस विषय के पेपर को थाने से निकाल के वो अपने परीक्षा केंद्र में उस पर परीक्षा का संचालन करवाएंगे। आज 1 तारीख से हाई स्कूल की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और एक पहला पेपर भी हो चुका है संस्कृत का। 2 तारीख से हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट है। कल हिंदी का पेपर है और बच्चे हिंदी का पेपर देने जाएंगे। कुल हमारे पास में 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे परीक्षा देंगे। वहीं वारासिवनी के 3 परीक्षा केंद्रों में 933 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं 62 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं उड़नदस्ता टीम के द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। नगर के समीप ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम कोसमी के शासकीय माध्यमिक शाला में बीती रात गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की घटना घटित हो गई, जिससे शाला में रखे शासकीय दस्तावेजों सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। आगजनी की यह घटना रात लगभग 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत रात्रि में ही प्राचार्य के द्वारा ग्रामीण थाने में की गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मियों के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में प्राचार्य के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
हाँ पुराने के 2 बजे गए होंगे यहाँ से। स्कूल बंद करने के दौरान, ताला वाला बंद करने के दौरान हम सभी स्टाफ घर चले गए और रात को 12:21 पर मुझे एक फ़ोन आया, क्योंकि यहाँ सामने शादी हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि स्कूल में आग लग गई है और ब्लास्ट जैसे हुआ है। हम लोग तत्काल यहाँ पर पहुँचे और तब तक 100 नंबर को भी डायल कर दिया गया था और फायर ब्रिगेड को भी वो पहुँच चुकी थी। और आने के बाद यहाँ का मेन गेट खोलने के बाद फायर ब्रिगेड से उसको आग को बुझाया गया। तब तक काफ़ी कुछ अंदर जो रूम था वहाँ पर अलमारियों में कुछ पुराने रिकॉर्ड रखे हुए थे, पुस्तकालय जो किताबें थी वो थी, खेल की सामग्री थी, वो सब नष्ट हो गई। क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का, किस वजह से लगी आग? कुछ अज्ञात ही कारण लग रहा है, क्योंकि क्या है सिलेंडर को तो ये लोग पूरा बंद करके जाते हैं और कल तो लगभग 1 बजे इन लोगों को खाना बन के खिला दिए थे और उसके बाद भी हम सभी लोग यहाँ पर थे तो ऐसे कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही थी। और कई बार यहाँ पर देखा गया है कि उस कमरे में जिसमें अभी आप लोगों ने देखा पूरा बंद होने के बाद भी वेंटिलेशन से दारू की बॉटल्स यहाँ पर फेंकी गई थी। तो कुछ आशंका हो सकता है उधर से भी लग रही है कि कोई ने उपद्रव किया हो। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगी आग। वहीं इस मामले के संबंध में सरपंच गगन नगपुरे ने बताया कि इस घटना के पीछे ग्राम के ही कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है, जिनके द्वारा पूर्व में भी स्कूल परिसर में ही बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता रहा है, जिन्होंने बीती रात इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। संदेही युवकों के विरुद्ध उनके द्वारा ग्रामीण थाने में शिकायत की जाएगी। रात में लगभग 10 के बाद, क्योंकि 10 बजे मैं यहाँ पर आया हुई था, यहाँ शादी का कार्यक्रम भी था, तो सामने ही मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी किया था मैंने। चूँकि सामुदायिक हॉल बाजू में है तो वहाँ कनेक्शन था स्ट्रीट लाइट यहाँ खेल ग्राउंड की, मैंने LED भी चालू रखी थी, शादी थी। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी कोई घटना समझ में नहीं आई मुझे। रात को 11 बजे भी मैं इस रोड से गुजरा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई ऐसा धुआं निकला हो या आग कहीं नज़र नहीं आई मुझे, क्योंकि हमेशा जब भी मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं मेरी नज़र यहाँ जाती है। लेकिन रात्रि करीबन 11 बजे कुछ असामाजिक तत्व है जिनके नाम भी मुझे मालूम चल गया। 5 लड़के हैं, उसमें 5-6 लड़के यहाँ पे शराब पिए उन लोगों ने, और पीछे से चढ़कर उन्होंने वहाँ वेंटिलेशन है उस बरामदे में जो है बियर की जो बाटल है फेंकी गई थी, वेंटिलेशन से खिड़की बंद थी तो सज्जे पे चढ़ के फेंके वहाँ पर। तो वही लड़के कल रात में यहाँ बैठ के, और भी अन्य होंगे लेकिन 5 लड़कों का मुझे नाम पता चला है। तो उन असामाजिक तत्वों के द्वारा उनका नाम मैं जो है ग्रामीण थाना को कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ से जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, 5 के नाम से FIR दर्ज करवाऊँगा। और बहुत ही निंदनीय कार्य है, युवा हैं। क्या मानते हैं कि उन्हीं ने किए हैं? आगजनी की घटना के संबंध में BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि उनके द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया है, जहां पर आगजनी से वर्षों से रखा हुआ शाला का लेखा जोखा जलकर खाक हो गया। वहीं उनके द्वारा प्राचार्य से आगजनी में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली गई है।
माध्यमिक शाला कोसमी हमारा बालाघाट से करीब में है। तो वहाँ पर जो है अचानक रात को आग लगने की खबर आई। तो हमारा प्रधान पाठक तुरंत पहुँचा मौके पर और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को बुझा दिया गया था। मैं भी स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुआ था और इसकी जो है हम विभाग के द्वारा प्रधान पाठक को हमने निर्देशित किया है कि आप FIR दर्ज करा रहे हैं और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी एक लिस्ट बनाने के लिए हमने उनको बोल दिया है और लिस्ट बना रहा है। और बहुत दुखद बात है कि जो जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं और जहाँ शिक्षा अध्ययन करते हैं और वहाँ इस तरह से जो घटना घटित होना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग सिलेंडर फटने की भी बात कह रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि सिलेंडर फटने से आग लगी है, क्या मानते हैं? वहाँ पर देखने पे तो ये कुछ लोगों ने बताया कि जो है धुआं जो है वो लगभग 8-9 बजे से ही धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार आग जलती गई होगी और सिलेंडर फटने की घटना तो 11 बजे लगभग हुई है। तो पहले जो है वो आग लगी है, क्योंकि कापियाँ रहती स्कूलों में, रिकॉर्ड रहते हैं, पुस्तकालय थे हमारा, पुस्तकें थी, विज्ञान की सामग्री भी थी, तो उसके बाद ही वह घटना घटित हुई है। अब जो भी है वो तो मैंने बात किया प्रधान पाठक ने, तो प्रधान पाठक ने बताया कि हमने जो है मेन स्विच बंद कर दिया था, तो शॉर्ट सर्किट से तो आग लग नहीं सकती। और फिर भी जो जांच का विषय है वो तो जो है पुलिस विभाग ही वो करेगा जांच की कैसे आग लगी। स्थानीय मुस्लिम शादी हॉल में 28 फरवरी को मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का मुस्लिम समाज वारासिवनी के तत्वाधान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठों के द्वारा जायसवाल का पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज के द्वारा सहयोग की मांग की गई, जिस पर श्री जायसवाल ने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले मैं जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं दावा दूंगा हमारी कमेटी की जानिब से बहुत ही खुशी की बात है, सबकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि समाज की मांगों को पूरा किया जाएगा। आज देश में जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया वो लोग देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र के विकास में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सामाजिक कार्यक्रम करते रहे, राजनीति आए, विधायक बने, विधायक नहीं भी रहे, काम किए और आप सबका आशीर्वाद रहा। ऐतिहासिक घटना जो विधानसभा हुई पिछले बार, वो एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में जो ड्रामेटिक चुनाव हुआ, जितना ड्रामा हुआ उतार चढ़ाव सब देखिए, जैसे पिक्चर होता है या वनडे क्रिकेट होता है, 2020 वैसा मैदान है। और उसके बाद जो हमको सफलता मिली, ये सफलता आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके जो शुभकामनाएं मेरे साथ रही उसके कारण संभव है। और आप बधाई, आप सब मुझे दे रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके स्वागत के हकदार आप सब का जो जागरूकता को बच्चे नहीं। आप यदि कई पार्टी में फंसे, भाजपा है, राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इस चक्कर में फंसे रहते तो आज वाला सोची का नाम मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कर देता। तो ये दूरदर्शिता आपकी और इस दूरदर्शिता की सराहना आपको, आप लोग वाराणसी में आपको ये दिखाना कि आपने क्या काम किया। आपने वो काम किया है, आपकी एकाग्रता बोले, आपकी दूरदर्शिता बोले, आपकी जागरूकता बोले, उसकी सराहना पूरे भोपाल दिल्ली पूरे मध्य प्रदेश को। मैं यहाँ जाता हूँ तो ये मुद्दा इस बार प्रदेश से तो हमारा काम खत्म कर दिया हमने और ये मुद्दा हमने सारे का काम खत्म कर दिया। मांझी मछुआ समाज संगठन ने मछुआ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को नूतन कला निकेतन में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में मछुआ समाज के लोग उपस्थित रहे। जी का स्वागत करें और आज हमारे बीच में
साथ आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में मछुआ समाज के द्वारा काली पुतली चौक पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं प्रदेश सरकार से मांझी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। इसके पश्चात यह रैली कलेक्टर कार्यालय में पहुंची, जहां मांझी समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मौन रखेंगे। मैं जैसे ही ओम शांति बोलूंगा आप लोग शांत हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। अभी हम 10 मिनट तक अघोषित मछुआ महासंघ अध्यक्ष बालाघाट। क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आज का कार्यक्रम एक यहाँ पर आम सभा है नूतन कला निकेतन में, और इस आम सभा के बाद एक रैली का आयोजन किया गया है, जो आरक्षण के विरोध में एक रैली निकाली जाएगी। रैली नूतन कला निकेतन से सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक होते हुए काली पुतली चौक जाएंगी, और काली पुतली में हमारे जो देश के जवान शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, और वहाँ से रैली कलेक्टर कार्यालय जाएगी, और वहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो हमारे समाज की जो भी सोसाइटी से संबंधित, चाहे आरक्षण से संबंधित हो, ये सब योजना की लाभ लेने के लिए, और इसका जो भी हमारी लड़ाइयाँ चल रही है उसके विरोध में एक ज्ञापन आज माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 विवेक ज्योति स्कूल रोड कटंगी स्थित एक मकान के सामने से 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की गई मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 75,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 3 कटंगी निवासी अमरलाल ठाकरे और उनके किराएदार अशोक कुमार मार्को किराए से रहते हैं। इन दोनों की मोटरसाइकिल घर के आंगन में खड़ी कर दी गई थी, जिन्हें अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। वाहन मालिकों ने इस चोरी की रिपोर्ट थाना कटंगी में दर्ज कराई है। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाकर विस्थापितों को डिपो परिसर में दुकानें दिए जाने की कार्यवाही की थी, लेकिन परिसर में जगह दिए जाने के बाद फिर फुटकर व्यापारियों की ओर से विरोध सामने आ रहा है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि डिपो की जगह में उनका व्यवसाय नहीं चलेगा। इस बात को लेकर फुटकर व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध किया। आपको बता दें कि कलेक्टर श्री आर्य की मौजूदगी में नगरपालिका ने 2 दिन पहले फुटकर व्यापारियों को दुकान के लिए जगह दी थी, जिसमें लगभग सहमति बन गई थी।
वंदे वंदे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वंदे मेरा नाम मोहम्मद सईद खान, मैं टू व्हीलर मैकेनिक हूँ। आज हम समस्त फुटकर व्यापारी द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा जो बस डिपो के अंदर में हम लोगों को गुमटियाँ बनाकर दी जा रही थी, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए कि हमको वो जगह हमारे रोज़गार के लायक की नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जैसे कलेक्टर साहब ने पहले भी हमें बोला था कि हम आपको जगह बताएंगे और वो आप अपने रोज़गार के हिसाब से जगह चयन करेंगे, उसी जगह के ऊपर में हम आपको उचित स्थान मतलब गुमटियाँ बनाकर दी जाएंगी। मगर कलेक्टर महोदय द्वारा हमें बस डिपो के अंदर में ना ही हमने उसको चयन किए और ना ही किसी किस्म से हमारा मतलब उसके ऊपर में कोई इच्छा है। तो माननीय महोदय ने अपने मर्जी से वो जगह हमारे लिए रोज़गार के लिए चयन किया है और उसका हम सभी फुटकर व्यापारी बहिष्कार करते हैं। हमारी इस मीडिया के माध्यम से कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि हम लोगों के रोज़गार को देखते हुए हमारे को एक उचित स्थान गुमटियाँ लगाने के लिए दी जाए। मैंने उस दिन मीटिंग में भी जाके जिस वक्त बुलाए थे, हमें तो ये कहा गया था, कलेक्टर साहब ने बुलाए थे कि आओ आप लोग की बातें सुनेंगे। लेकिन वहाँ जब हमने ये सुना है तो बोले कुछ नहीं सुनना है आप लोगों को, जहाँ हमने दिए हैं एक ही जगह है हमारे पास, आपको वहाँ जाना है। अब आप लोग ये देखिए, हमने कहे कि जो बड़ी गाड़ी वाले हैं कमानी पट्टा बस के इंजन और ये वे आप लोग वहाँ पे जाके कर दें, है ना। आप लोग मतलब ये बड़ी गाड़ी वालों को वहाँ पे भिजा दीजिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छी वो उसके हिसाब से वो जगह बहुत अच्छी थी। क्योंकि अभी आप जाके देखिए डंपर जाके लगे हुए हैं वहाँ पे, उसके कमानी पट्टे का खुला हुआ है, तो भाई उसको जगह मिल गई, स्पेस मिल गई। हम लोग भी शुक्रिया अदा करते हैं कलेक्टर साहब का कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा, मगर बहुत गलत डिसीजन लिया है। हमें जगह कुछ अच्छी तो दें कि भाई हमारी रोजी रोटी अच्छे से चले। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जराह मोगांव और कोचेवाही के बीच रोड के किनारे खेत में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त रेवाराम अगासे जरामो गांव निवासी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को रेवाराम मवेशी चराने के लिए गया था, जिसका शव एक खेत में पाया गया, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की। बैहर के वार्ड नंबर 12 आबकारी टोला में एक व्यक्ति अपनी मकान की छत से विद्युत करंट लगने से नीचे गिर गया। करंट से झुलसे गिरमुसह 15 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को गिरमुसह अपने मकान में प्लास्टर का काम करवा रहा था। इसी दौरान वह 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और छत से नीचे गिर गया, जिसे तत्काल बैहर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का 1 मार्च को शाम 4 बजे अनुविभागीय अधिकारी रोशन सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री सिंह ने उत्कृष्ट विद्यालय के कमरे में वर्चुअल क्लास, अतिरिक्त कक्ष सहित अन्य कक्षों का जायजा लिया, जहां विभिन्न प्रकार की खामियां पाए जाने पर उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सुश्री रश्मि झा व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अच्छा, उनका अक्षय ऊर्जा वाले जो जैन साहब है ना, पानी की टंकी, किसकी टंकी? तो सरकारी भवनों का जो आपने आप ही हैं प्रभारी की DRP हैं, बताइए कब तक लग जाएगा? शाला प्रबंधन समिति का अनुभागीय अधिकारी अध्यक्ष होता है, तो हर 3 महीने पे शाला समिति प्रबंधन ये तय करती है कि क्या ज़रूरत है स्कूल में। उसी के संबंध में आज हम लोगों की बैठक। तो क्या क्या समस्या पाई आपने यहाँ पे? स्कूल में कुछ संरचनाएँ हुई हैं, उनके रिनोवेशन की ज़रूरत है। उसमें जो हमारा वर्चुअल क्लासरूम है उसमें रिनोवेशन की ज़रूरत है। थोड़ी पानी की समस्या है, उसमें वाटर टैंक वगैरह लगवाना पड़ेगा। और लाइब्रेरी मेरे समझ से स्कूल के बहुत ही महत्वपूर्ण। और सर जो मेन आपको मुद्दे सर शासकीय स्कूल की ज़मीन पर पानी टंकी बन पाई है,
शासकीय स्कूल की ज़मीन पे पानी टंकी का मुद्दा आया है, वो मैं चेक करवा लूँगा कि वो ज़मीन किसके मद में दर्ज है। अगर स्कूल के मद में दर्ज होगा तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। और सर जो यहाँ परीक्षा एग्जाम चालू है अभी, उसके संबंध में कुछ कड़े निर्णय लिए गए यहाँ पे? परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा चल रही हैं ऑलरेडी सारी तैयारियां उसकी हो चुकी हैं और मजिस्ट्रेरियल दौरे भी होते हैं। आज परीक्षा था, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो उसकी ड्यूटी लगी हुई है। मजिस्ट्रेट्स आके बीच बीच में चेक करते रहते हैं। एसडीएम सर हमारे यहाँ शाला प्रबंधन समिति की बैठक में पहुँचे थे और उन्होंने जो हमारे द्वारा अभी चतुर्थ त्रैमास में जो काम कराया गया है उसका अवलोकन किया, उसके बारे में बहुत सारे निर्देश दिए। इसके अलावा भी उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और बहुत सारे सुझाव कार्यों के लिए, सुधार कार्यों के लिए हमको निर्देशित किया। तो मैडम मेन जो समस्या है यहाँ पे, जो बिल्डिंग जो बनी है शासकीय भूमि पे, पानी टंकी बनी है और जो गंदगी को लेकर सर ने बात की गई, तो इस मुद्दे में मेरा आपके द्वारा क्या किया जाएगा? पानी टंकी के बारे में सर ने पूछा तो हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि ये जो टंकी है इसके बारे में हमसे अनुमति सहमति नहीं ली गई है और पानी टंकी जो है वो हालांकि जन उपयोग की चीज़ है और उस पर हमको विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमको अपने उच्चाधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, इसलिए हमने उनको बताया। रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिखला झोड़ी के पास बोलेरो मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक दिलीप कुमरे एवं सुनील मेश्राम घायल हो गए। दोनों युवक बैहर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम आपका? दिलीप सिंह। क्या करते हैं? बेरोजगारी से, पढ़ाई लिखाई में फाइनल है, ये फाइनल। रहने वाले कहाँ के? गुवारी। अच्छा, एक्सीडेंट कैसा हुआ ये? एक्सीडेंट से बोलेरो के साथ हुआ सर। बोलेरो के साथ हुआ। कहाँ से आ रहे थे? गुवारी बैहर से। कहाँ जा रहे थे? बालाघाट पंचेरा। ये दुर्घटना कहाँ हुई है? उबुर और चिखला झोड़ी के बीच। कैसे टकराए? बोलेरो के साथ। तो रात में आ गए थे कि डायरेक्ट यहाँ पर आए कि सीधा बैहर ले गए थे? फिर उकुआ लोकल गाड़ी में ले जाए, फिर उकुआ से इधर लगा। सवर्णों को दिए गए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण और ईवीएम से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जेल भरो आंदोलन किया गया। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले कोतवाली थाने में जाकर 46 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी तहसीलदार रामबाबू देवांगन के समक्ष दी, जिन्हें बंद पथ मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 5 मार्च को संगठन द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस संदर्भ में बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक लोचन सिंह देशमुख का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये आप अपने 10 लोगों को जो है साइन करो, नाम बहुजन मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक। हमारे जो बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी के निर्देश के मुताबिक पूरे इंडिया स्तर पर आज जेल भरो आंदोलन क्यों किया जा रहा है? ये आरक्षण जो दिया गया है 10% का, उसके खिलाफ ईवीएम मशीन में जो है घपला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हुआ है, उसके विरोध में है। और कितने लोगों ने आज गिरफ्तारी कर? लगभग 50 लोग हैं, लगभग 50 लोग हैं। 13 पॉइंट रोस्टर और 13 पॉइंट रोस्टर जो है, तो वो तो ऐसा समझ लीजिए कि उसमें ST SC OBC का नंबर लगना, सब सामान्य में वो भी ब्राह्मणों का ही नंबर लगना है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है देश में कि 97% उनका है, जबकि 3.5% है इंडिया में वो लोग। तो हमारे ये समझ नहीं आ रहा, हम भी पढ़े लिखे हैं, कि इनकी नियुक्ति के टाइम पे इनका ही नंबर क्यों लगता है, बाकी का क्यों नहीं लगता नंबर। तो ये जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर में है? पूरे देश भर में। अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम जो है तो भारत बंद। वहीं इस मामले में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि बहुजन क्रांति मोर्चा के 46 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। आज बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा पूर्व सूचना के अनुसार
जल भरो आंदोलन के रूप में यहाँ पर थाना परिसर में आकर गिरफ्तारियाँ दी गई हैं और उसमें 46 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं, जिन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाकर बनपच मुचलके पर रिहा कर दिया गया है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है कि जो भी ज्ञापन है, जो भी मांग है, वो यथोचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। नगर के गोंदिया रोड हनुमान चौक के पास स्थित ऑयल एजेंसी में दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई, जिसके चलते लाखों के ऑटो पार्ट्स सामग्री जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी तत्काल नगर पालिका को दी गई, जिस पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना के संदर्भ में दुकान के संचालक सतनाम सिंह भाटिया ने बताया कि वे घर गए हुए थे और दुकान में उनका बेटा बैठा हुआ था, जिसके द्वारा आगजनी की सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को, कंट्रोल रूम और नगर पालिका को दी। दमकल वाहन द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। श्री भाटिया ने बताया कि इस घटना से उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है और आगजनी की यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से घटित हुई है। घटना हुई है शॉर्ट सर्किट से हुई है। दुकान खुली हुई है, ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा है, काफ़ी कंपनियों का ओरिजिनल सामान। मैं तो दुकान पर था नहीं, मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसको धुआं दिखा तो अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे आग लगी, क्या शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि हम लोग तो कोई और इस प्रकार का चीज़ है ही नहीं। काफ़ी नुकसान हुआ, देख कर भी और पता चलेगा। तो लगभग कितना अंदाज़ा कितने नुकसान हुआ? जो सामान की रेट से और जो अच्छा सामान है उसके हिसाब से 15-20 के लाख 15-20 लाख के बीच में अंदाजा है। 15-20 लाख अब उसका देख कर तो बता। अच्छा, ये जो आग लगी थी उसके बाद सूचना आपने दिया था, किसको दिया? नहीं, मैं तो घर पर था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बच्चों ने और कर्मचारियों ने और आजू बाजू के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। पुलिस थाने से भी मैंने कंट्रोल रूम में गया। नगर के शीतल पैलेस होटल में कलार समाज की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर सर्ववर्गीय कलार समाज भोपाल के अध्यक्ष नारायण सिंह चौक से सहित समाज के तमाम पदाधिकारी एवं सजातीय बंधु मौजूद रहे। इस बैठक में कलार समाज के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कलार जागृति सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में सर्ववर्गीय कलार समाज भोपाल के अध्यक्ष श्री चौकसे ने कहा कि पिछले आने वाले विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में हमारे समाज को कांग्रेस के द्वारा एक भी सीट नहीं दी गई। वहीं भाजपा ने 4 टिकट दी थी, जिसमें से हमने 3 टिकट पर जीत हासिल की। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में केवल पवार एवं मराठ समाज को ही टिकट दी जाती है, लेकिन अब हमारा समाज एकजुट हो चुका है। हम अपनी मांग को लेकर कलार जागृति सम्मेलन का आयोजन करेंगे। एक चीज देखा हो, समाज की उपस्थिति के कारण ही जो हमारे समाज की उपस्थिति अपन दर्ज नहीं करा पाए, इसी कारण पिछली बार लोकसभा में प्रदीप जायसवाल जी की टिकट करने का बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा कारण था। फिर पिछले बार का चुनाव पवार वर्सेस मराठ का हो गया था और कलार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बिल्कुल नगण्य था। पिछले विधानसभा में मध्य प्रदेश में कलारों को एक भी टिकट नहीं दी। एक बीजेपी ने 4 टिकट दी थी, जिसमें हमने 3 सीट जीत के बीजेपी को दी, और कांग्रेस ने एक भी नहीं दी, तो हम निर्दलीय लड़के कांग्रेस के समर्थन में आ गए। निर्दलीय लड़के जीतना मतलब इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज के वोटर हैं। कोई भी निर्दलीय बिना समाज के वोटर के नहीं जीत सकता। आज यहाँ पर स्थिति है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट संसदीय क्षेत्र में या तो पवार को या तो मरार को ही टिकट दी जाती है। हमारा क्लेम है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कलार समाज, जो कि विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, सैकड़ों सरनेमों में है, वो अब एक हो चुका है। वो अपनी अस्मिता को, अपनी जात को पहचान गया है, वो अपनी कलार बन गया है और वो चाहता है कि वो उसे उसका प्रतिनिधित्व मिले।
नगर के भाजपा कार्यालय में गुरुवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि यदि बूथ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने संकल्प को पूर्ण नहीं किया तो भाजपा किसी भी बूथ में पीछे नहीं रहेगी। माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है। मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यकर्ता को आज इस बात के लिए स्मरण दिलाया जा रहा है। यदि प्रत्येक कार्यकर्ता ने यह संकल्प को परिणाममूलक बना दिया तो कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रहे। हमें लक्ष्य 2017 प्राप्त करना है और आज देश की आवश्यकता भी है। जिस तरह से सर्जिकल 2 सफल हुआ उस पर मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सेना के जवानों को और हमारी केंद्र की सरकार और अब यदि पाकिस्तान नहीं माना और फिर से आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दिया तो फिर पाकिस्तान स्वयं सोच ले। वहीं वारासिवनी में भी भाजपा के बूथ संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में सांसद बोध सिंह भगत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नहीं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और पूरा देश इस समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये जो कदम हमारी सेना ने जो उठाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तारीफ के काबिल है। और भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं और यदि कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। और ये आज दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने वो सबक सिखाया है, पाकिस्तान के भीतर घुसकर इतिहास याद करेगा कभी भी। और आगे भी जितने भी आतंकवादी है, पाकिस्तान जिनको प्रश्रय दे रहा है, पाकिस्तान जिसको प्रशिक्षण दे रहा है और अपने देश में छुपा के रखा है, हमारा अगला लक्ष्य है कि पूरा आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए हम पूरे विश्व के देशों को भारत के पक्ष में कर लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और सारा विश्व जो है आज आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ है और निश्चित आतंकवाद को जड़ से नष्ट किया जाएगा। सांसद जी, जिस तरह अभी जानकारी सामने आ रही है कि अपने देश के एक पायलट को उन्होंने अपने पास में अभी गिरफ्त में रखा हुआ है, तो उसकी वापसी की भी पूरे देश से मांग उठ रही है। हाँ, उनने वहाँ स्वीकार किया है कि भारत का एक पायलट हमारे पास है। पहले तो 2 हमारा मोदी दोबारा के संकल्प को लेकर देश के समस्त लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा वार विजय संकल्प वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिले में भी 2 मार्च को भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरेन खेड़े ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह विजय संकल्प वाहन रैली निकाली जा रही है, जो भाजपा कार्यालय से प्रातः 9:30 बजे निकलेगी, जो लालबर्रा पहुंचेगी। वहां स्वामी विवेकानंद जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होगी, जिसके बाद उस वाहन रैली का नगर केंद्र और ग्रामवार विभाजन होगा। लक्ष्य हमारा मोदी जी दोबारा के संकल्प को सार्थक करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में पूरी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा वार विशाल भव्य विजय संकल्प वाहन रैली का आयोजन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में किया गया है, जिसमें युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल 2 मार्च को बालाघाट में भी इसी कड़ी में प्रातः 9:30 बजे जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सबका एकत्रीकरण है और उसके पश्चात वाहन रैली विभिन्न मार्ग होते हुए लालबर्रा पहुंचेगी। वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का अनावरण है और उसके पश्चात अलग अलग दिशा में ग्राम केंद्र, नगर केंद्रवार वाहन रैलियों का विभाजन होगा और बाद में समापन बालाघाट में इस वाहन रैली का समापन होगा। मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे तमाम साथी, ऐसे तमाम मतदाता, महिला, बुजुर्ग, नौजवान, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में पुनः भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करें, तो आइए इस रैली में सम्मिलित होवें और इस विजय अभियान में अपनी आहुति। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षाओं का हुआ आगाज। कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों ने हल किया संस्कृत विषय का पर्चा। बहुजन क्रांति मोर्चा ने किया जेल भरो आंदोलन। करीब आधा सैकड़ा पदाधिकारियों ने दी गिरफ्तारी। फुटकर व्यापारियों ने डिपो परिसर में जगह दिए जाने का किया विरोध। प्रशासन की कार्रवाई पर जताई असहमति। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर सड़क पर उतरा मांझी मछुआ समाज। निकाली आक्रोश रैली। कोसली के शासकीय माध्यमिक शाला में लगी भीषण आग। शासकीय दस्तावेज सहित अन्य सामग्री जलकर बिखा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।